प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सुंदरी सिन्हा, बिहार। उनका प्रश्न है कि महाराज, पातिव्रत धर्म और भक्ति, ये दोनों में क्या अंतर है? क्या पातिव्रत धर्म पालन करना ही भक्ति है? इससे मुक्ति मिल सकती है? देखिए, पातिव्रत धर्म एक धर्म है जिसका फल होता है स्वर्ग। धर्म का फल होता है स्वर्ग। इससे कोई मुक्ति नहीं मिलता है या कोई जन्म जन्मांतर की जो चक्कर मिटता नहीं है, बार बार फिर जन्म लेना पड़ता है। जो पातिव्रत धर्म पालन करते हैं, पति की आज्ञा पालन करते हैं, पति की सेवा करते हैं, उसमें बहुत सारे नियम कानून है, हजारों, वो सब पालन करते हैं। कोई अगर पतिव्रत धर्म पालन करता है तो मरने के बाद उसको या तो पति लोक को मिलेगा, पति लोक एक लोक होता है वो भी नाशवान है, या तो स्वर्ग मिलेगा। धर्म का फल स्वर्ग होता है। वो मुक्ति गति भगवान का धाम नहीं होता। जो भगवान के भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते, भगवान का स्मरण करते हैं, वो लोग को जो है भगवान का धाम प्राप्त होता है, मुक्ति होता है। जन्म जन्मरण की चक्कर से वो लोग छूटते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, देवान देव जानती, भूतानि जानती भूतेज्या, यानी देवताओं को पूजा करने वाले देव लोग जाते हैं, भूत प्रेत की पूजा करने वाले भूत प्रेत को लोग जाते हैं। पितृ जानती पितृवताम जानती मज्जाजन पिमाम, पिता माता की सेवा करने वाला पितृ लोग जाते हैं, पत्नी पति की सेवा करने वाले पति लोग जाते हैं, मेरा भक्ति करने वाला मेरे लोग जाते हैं। अब मेरे लोग के अलावा भगवान कहते हैं कि सब लोग नाशवान है, जैसे वहां कर्म फल समाप्त हो जाएगा फिर नीचे पतन हो जाएगा। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन जदगत्मा निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। अर्जुन, कहीं भी लोक में चले जाओ, एक दिन जो है नाश होने वाला है, पतन होने वाला है, कर्म फल समाप्त हो जाएगा, फिर वो नीचे आ जाएगा। लेकिन मेरा लोक में जो एक बार गया वहां से न निवर्तन्ते, दोबारा संसार में वापिस नहीं आया। तो आप समझ गए होंगे, पातिव्रत धर्म यानी जो पतिव्रत धर्म पालन करता है उसको स्वर्ग मिलेगा, या तो अगली बार अच्छा घर में जन्म मिलेगा, या पति लोग को मिलेगा। लेकिन भक्ति जो है भगवत धाम देगा। इसीलिए पातिव्रत धर्म का पालन करना ये कोई भक्ति नहीं है, ये धर्म है। अब भगवान ने कहा, अगर मेरे भक्ति के लिए, मेरे लिए अगर धर्म का भी त्याग करना पड़ जाए, त्याग करके मेरा भक्ति करो। गीता के 18 अध्याय में भगवान कहते हैं अंत में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम, सब धर्म नियम तोड़ करके तुम मेरे भक्ति में आ जाओ। तो अर्जुन ने पूछा, ये सब धर्म त्यागने से पाप होगा? ना अहम तम सर्वपापेभ्यो मुख्य स्वामी मासुचः, मैं धर्म अगर त्याग करके आओगे पाप होगा तो समस्त पाप को मैं नष्ट कर दूंगा, मेरा भक्ति मेरा भजन नष्ट कर देगा। इसीलिए आप देखेंगे बड़े बड़े हमारे भक्तों के चरित्र में आता है, सबने धर्म त्याग करके भगवान का भक्ति को जो है अपनाया। पत्नी को जो है सुरक्षा करना पति का धर्म है, लेकिन हरिश्चंद्र ने देखा संत की सेवा में जो दक्षिणा देने का बात था विश्वामित्र को, उसमें जो है पत्नी को बेचना जरूरी है, तो उन्हें पत्नी को बेच करके जो है दक्षिणा उनका पूरा किया, ये धर्म त्याग किया। पुत्र की सुरक्षा करना पिता का धर्म है, लेकिन ये मोर ध्वज ने अपने पुत्र को बीच में काट करके जो है दान कर दिया। ऐसा आप देखेंगे किसी ने पत्नी रघुराजा जो है, रघुवंश जो भगवान राम के वंश के, वो भगवान के लिए संत की सेवा के लिए अपने 1000 पत्नी और राज्य को अर्पण करके जंगल में चले गए, इसलिए रघुवंश उनके नाम से। हमारा इसी कलियुग में भी आप देखेंगे जलाराम बापा जो है पत्नी को जो की संत को दान कर दिया। मीराबाई के पास में एक संत आए, बोले मीरा तुम बड़ी सुंदर हो, तुम्हारे साथ मैं इस शरीर का संबंध रखना चाहता हूँ। तुरंत मीरा जो है बोला, महाराज ये छोटी चीज के लिए इतना विनती कर रहे हैं, आपकी सेवा के लिए तन हाजिर है। तुरंत श्रृंगार करके संत के हवाले करने को तैयार हो गए। तो ये सब लोगों ने जो है, ये जो सांसारिक धर्म है, पातिव्रत धर्म है, नियम कानून सब तोड़ करके भगवत को प्रसन्न करने के लिए जो है कोशिश किया। जो भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, ये लोगों ने धर्म भी त्याग करके भगवत प्राप्ति किया।
ये जो पातिव्रत धर्म आप पालन करेंगे तो एक धर्म पालन कर रहे हैं, इसका फल आपको स्वर्ग या पति लोग को मिलेगा। इससे मुक्ति फुक्ति कुछ नहीं होता है। आज तक कोई कहानी ऐसी नहीं है कोई पातिव्रत धर्म पालन करने वाली भगवान के धाम चली गई, लेकिन ये 1000 कहानी मिलेगा आपको जो पतिव्रत धर्म को त्याग करके वेश्याएं भी, जो वेश्यागिरी करने वाले 10-10 आदमी संबंध रखने वाले, वेश्या धंधा करने वाले भी भक्ति के प्रभाव से भगवत धाम गए। जैसे जयंती वेश्या दिन भर वेश्यागिरी काम करती है, लेकिन एक तोता को जो है राम नाम पढ़ाती थी, उसी राम नाम के प्रभाव से जो है वो वैकुंठ गई। इसलिए तोता पढ़ावत गणिका तारी कौन कृपालु समखरारी। तुलसीदास जी ने भी लिखा पाहि न कही गति पतित पावन राम भजी सुनु सठवना। गणिका, गणिका यानी वेश्या, अजामिल, अजामिल से दुराचारी पापी 5 वेश्याओं के साथ रहने वाला। गजादी खल तारे घना। हमारा कलयुग में भी अंडाली वेश्या, वही वेश्या काम करती, लेकिन भगवान रंगनाथ की भक्ति करते करते उनके भगवान ने दर्शन दिया। भक्त पद रेणु श्री रंगनाथ जी में तो बलराम दास जगन्नाथपुरी उस वेश्यागामी थे। तो ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे, पुरुष और स्त्री भक्त, बिल्लो मंगल, चिंतामणि उस वेश्या और ये दुराचारी है, लेकिन ये लोग ने भक्ति करके जो है भगवत प्राप्त कर लिए। ये सब जो दुराचारी थे, भगवान कृष्ण ने भी गीता में 9वें अध्याय में कहा अपि चेत सुदुराचारो भजते मानन्य भाग साधुरे व समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित ही सह। अत्यंत दुराचारी प्राणी भी अगर मेरा भजन करने लग जाता है तो मेरे भजन के प्रभाव से वो भगवत प्राप्ति कर लेता है, मेरे को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आप देखेंगे पुराण शास्त्र खोल के पूरा देख लीजिए, कोई ऐसे कहानी नहीं मिलेगा कोई भक्ति करने वाला भक्त साधु संत किसी कारणवश अगर मोह माया में फंस गया, किसी स्त्री के चक्कर में फंस गया या कोई मोह माया में फंस गया तो उसका पतन हो गया, वो कुत्ता बन गया, वो गधा बन गया, ऐसे नहीं मिलेगा। क्योंकि ना भगवान ने घोषणा किया है मद भक्त न प्रणश्यति। जो एक बार मेरे भक्ति में आ गया, किसी कारणवश संसार माया अगर चला गया तो फिर जो है मेरी कृपा से वो टिक उठ करके फिर भगवत धाम प्राप्ति करेगा, साधना करेगा, पतन नहीं होता। लेकिन धर्म पालन करने वाले बहुत पतन हुआ। जैसे हमारे जजातिरी थे 100 यज्ञ पूरा करके जो इंद्र के दरबार में गए थे, लेकिन उसने वहां इंद्र चालाकी से पूछ लिया कि तुम क्या क्या पुण्य की जो स्वर्ग में आए, तो अपना पुण्य का वर्णन कर दिया। पुण्य का वर्णन करने से पुण्य नष्ट हो जाता है, सब पुण्य नष्ट हो गया, नीचे आ गए अजर धड़ाम से जमीन पर गिरी। नहुष जो है अजगर सर्प बन गए, इंद्र बने थे। तो कहने का मतलब ये है कि धर्म करने वाले का पतन बहुत हुआ है, लेकिन भक्ति करने वाले का पतन नहीं होता है। इसलिए जो आप कह रहे पतिव्रता धर्म है वो ठीक है, मैंने ये कोई विरोधी नहीं हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब महिलाएं सब इधर उधर घूम कर उल्टा पुल्टा सब काम करे। अपना जितना हो सके नियम कानून से रहे, पातिव्रत धर्म का पालन करे, पति के साथ संबंध रखे, लेकिन इसको ये मत समझे कि मैं पतिव्रत धर्म पालन कर रहा हूं तो मेरा मुक्ति हो जाएगा। ये धर्म है, अगले जन्म में अच्छा घर में जन्म मिलेगा या तो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको भक्ति करना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान का स्मरण चिंतन पूजा पाठ सत्संग ये सब करते रहना चाहिए। जैसे देखिए कौशल्या, तुलसीदास जी ने लिखा है पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। कौशल्यादि नारी जो है ऐसे थे, पति के साथ साथ में भगवान के चरण में भी अगाध प्रेम था। तो भगवान का जो चरण में जो प्रेम है वो आपको मुक्ति गति देगा। ये धर्म आपको जो है अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो धर्म आपका काम आएगा। इसलिए धर्म को जो है साधारण समझ करके भक्ति को प्राधान्यता देना चाहिए। जितना हो सके धर्म का पालन करें, लेकिन भक्ति के लिए अगर धर्म भी त्यागना पड़े तो भी त्याग करके भक्ति को बचाना चाहिए। ये जो है नियम कानून ये सब जो है ये सब साधारण संसारी लोग के लिए है, भगवान के धाम पहुंचने के लिए नहीं है। इसलिए आप देखेंगे गोपियां अपने संसार में भी रहती थी, लेकिन उनका मन जो है भगवान के भक्ति में था। पति लोग से भी तिरस्कार करके वो लोग जो है भगवान से मिलने चल जाती थी, लेकिन उनको कोई बुरा नहीं मानता। वो भय मुद मंगलकारी तुलसीदास जी ने कहा, वो जगत की कल्याणकारी और जो आदरणीय हुई। इसलिए जी आप जो है पति की जितना हो सके सेवा कीजिए, लेकिन भक्ति को प्राधान्यता देते हुए भगवान का भक्ति कीजिए। भगवान के लिए अगर अपना धर्म भी त्यागना पड़े, त्याग करके भक्ति को बचाइए। इसलिए हमारे कुछ संतों ने भी कहा, मैं भी आज एक दोहा लिखा, श्री राम
धर्म का फल तो स्वर्ग है, धर्म का फल तो स्वर्ग है, भक्ति का फल भगवान है। धर्म का फल स्वर्ग है, लेकिन भक्ति का फल भगवान है। कहे गोवर्धन भक्ति अपनाओ, धर्म करो कुर्बान है, धर्म करो कुर्बान है। तो अगर समय आने पर धर्म को कुर्बान करना पड़े करके भगवान का भक्ति बचाना चाहिए। भक्ति सर्वोपरि है, भक्ति सर्वोपरि है, भक्ति सर्वोपरि है। जय श्री राम।